दोस्तों, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑडियो फाइल बनाते हैं। कुछ हम आज सेंटेंसेस हैं जिनमें एरर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में स्लाइड रहेगी जिनको देखकर आप पहले अपने आप कर सकते हैं एफर्ट कि भाई मिस्टेक ढूंढी जाए, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे। और इनमें ज़्यादातर जो मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं वो हमने पिछली जो 3-4 वीडियो हैं उनमें डिस्कस की हुई हैं, या तो स्पेलिंग रूल्स में डिस्कस हुई है या फ्रेजल वर्ब्स में डिस्कस हुई है। एक एरर ऐसी है कि जिसके बारे में हमारे एक व्यूअर ने जानना चाहा था, और बाकी हम देखते हैं अभी। आइए, पहला सेंटेंस है, माई मदर इज सीरियसली इल एंड आई हैव कॉल्ड आउट द डॉक्टर। देखिए इसके बारे में। आपको याद होगा जब हमने फ्रेजल वर्ब्स 2 की थी तो उसमें हमने कॉल जो शब्द है इससे रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स की थी, और उसमें हमने देखा था कि कॉल आउट का मतलब होता है कि आप किसी को बाहर बुला लें विशेष कार्य के लिए, खासकर यूनिफॉर्म जो आपकी ब्रिगेड होती है या यूनिफॉर्म जो फोर्स होती है उसको, जैसे सैनिकों को बुला लें आप गैराज से एकदम, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए या सेना या सीमा पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो कॉल आउट होता है। तो यहाँ तो आप डॉक्टर को बुला रहे हैं। डॉक्टर को बुलाने के लिए हमने डिस्कस किया था जो शब्द होता है वो कॉल इन है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट होने के लिए उसमें ये चेंज होनी चाहिए, माई मदर इज सीरियसली इल एंड आई हैव कॉल्ड इन द डॉक्टर। कॉल के बाद इन आएगा डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। अगला हमारा सेंटेंस है, cholera has broken off in the city and a number of affected people have been admitted in hospitals। इसमें देखिए 2 मिस्टेक्स हैं। एक तो फ्रेजल वर्ब जो हमने यूज की है वो गलत की है। ब्रेक ऑफ के यहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए था, बल्कि ब्रेक आउट यूज होना चाहिए था। जब हमने फ्रेजल वर्ब वाली जो वीडियो देखी थी उसमें देखा था कि ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना, किसी महामारी का फैल जाना या युद्ध का छिड़ जाना। तो यहाँ पर कोलरा एक महामारी है और उसके फैल जाने का जिक्र है, तो ब्रोकन ऑफ की बजाय ब्रोकन आउट होना चाहिए और करेक्ट सेंटेंस बनना चाहिए, कोलरा हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। दूसरी जो सेंटेंस है उसमें जो गलती है वो है कि एडमिट के बाद हमने जो प्रेपोजिशन लगाया है वो इन लगाया है, जबकि टू होना चाहिए। और हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो है, ए नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल हैव बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स। ये हमारी इसमें 2 एरर थे इस सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर 3, इसमें स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक है। आपको याद होगा कि जब हमने स्पेलिंग रूल्स किए थे उसमें देखा था कि जो इंग्लिश का वर्ड है फुल, FULL, इसको जब किसी दूसरे शब्द के एंड में जोड़ा जाता है एज ए सफिक्स या उससे पहले जोड़ा जाता है एज ए प्रीफिक्स, तो इसका एक L हट जाता है, यानी FULL की बजाय FUL रह जाता है। तो ये फेथ के साथ सफिक्स बन के जब लगेगा तो स्पेलिंग रह जाएगी FAITH, फेथ यों का यों, और FUL रह जाएगा, डबल L नहीं होगा। यह इसमें मिस्टेक थी। अगला हमारा सेंटेंस है, दिस कोर्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगिनर्स।
इसमें भी स्पेलिंग से संबंधित ही एरर है। जब हमने स्पेलिंग रूल्स किए थे तो उसमें हमने बताया था कि कहाँ पर आपका जो आखिरी लेटर है वर्ड का उस पे सफिक्स लगते हुए वो डबल हो जाता है, और उसके लिए 3 कंडीशंस थी। वो अगर फुलफिल हो रही हैं तो लास्ट वाला जो लेटर है वो डबल हो जाता है। और वो 3 कंडीशन ये थी कि आपका जो स्ट्रेस है वर्ड में वो लास्ट सिलेबल पर हो, और उसका जो लास्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट हो, और उस लास्ट लेटर से पहले, इमीडिएटली पहले एक सिंगल वोवल हो। तो इसमें हमारा वर्ड है बिगिन। इसमें जो स्ट्रेस है वो लास्ट सिलेबल पे है, गिन पे है, और इसमें जो लास्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है एन, और एन से पहले एक सिंगल वोवल है आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ड बिगिन के एंड में अगर कोई सफिक्स लगता है तो उसमें एन डबल हो जाएगा उसके लगने से पहले। तो करेक्ट स्पेलिंग बिगिनर्स की बनेगी BEGINNERS। तो ये मिस्टेक इसमें थी। आइए अगला सेंटेंस ले, और ये है यू लव्ड हिम मोर देन मी। ये देन के बाद मी आएगा या आई आएगा, ये हमें देखना है। तो मी भी ठीक हो सकता है, आई भी ठीक हो सकता है, ये सेंटेंस के अर्थ पे निर्भर करेगा और जो सेंटेंस को बोलने वाला व्यक्ति है उसका क्या अभिप्राय है। देखिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कहने वाले का अर्थ ये भी हो सकता है कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उससे ज्यादा उसको करते हैं। यानी कंपैरिजन किसका हुआ? मेरा और उसका। आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उससे ज्यादा उससे करते हैं। कंपैरिजन हुआ मेरा और उसका, और उसका इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है। तो कुदरती बात है कि आई के लिए जो शब्द है उसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो मी है, तो यहां पर मी उस हिसाब से आएगा। लेकिन अगर कहने वाले का अर्थ ये हो कि आप उससे इतना प्रेम करते हैं कि जितना मैं उससे प्रेम करता हूं उससे ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में मैं जितना उससे प्रेम करता हूं आप उससे ज्यादा उससे प्रेम करते हैं। यानी प्रेम उसी से किया जा रहा है, या तो मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं। यानी मुकाबला मेरे और आपके बीच में है, मुकाबला आई और यू के बीच में है, और यू इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो आई की भी नॉमिनेटिव फॉर्म लगेगी जो कि आई होती है। और उस अवस्था में पूरा सेंटेंस एक्चुअली होना यह चाहिए कि यू लव हिम मोर देन आई डू, यानी जितना मैं करता हूं प्रेम उससे, उससे ज्यादा आप करते हैं उससे प्रेम। लेकिन डू को सुपरफ्लस छोड़ के, फालतू छोड़ के कि इसकी जरूरत नहीं है, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, इसलिए उसको ड्रॉप कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, और वो सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। ही इज ओल्डर देन मी। ये सेंटेंस है, इसमें मिस्टेक है मी की। मी इसमें नहीं आएगा क्योंकि जो सेंटेंस है ही इज ओल्डर, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, देन के बाद जो प्रोनाउन है उसका कंपैरिजन पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ है, इसलिए उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म आएगी। तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए ही इज ओल्डर देन
आई। एक्चुअली आई के बाद भी एम है, लेकिन एम को भी सुपर प्लस समझ के छोड़ दिया गया है। तो ही इज ओल्डर देन मी गलत है, ही इज ओल्डर देन आई ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये उपयोगी लगा होगा, और ये भी बताइएगा कि नया एक्सपेरिमेंट ये कैसा लगा आपको, और फिर देखेंगे आगे ऐसी वीडियो बनाने में या ऐसे लेसन देने में थोड़ी ज़्यादा आसानी है। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत दूर नहीं है, इसलिए टाइम भी बचना चाहिए, तो हम कोशिश इसलिए करते हैं कि थोड़े से में ही, जल्दी में ही आप तक बात पहुंच जाए। इसीलिए आज अब ये एक्सपेरिमेंट किया। आप बताइएगा कि आपको कितना उपयोगी लगा ये, या पहले वाली प्रैक्टिस ही ठीक है। तो उसी के आधार पे हम फिर निर्णय लेंगे आगे वाली लेसन्स का। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।